अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक मज़मून गुज़रा हुआ ज़माना जिसे सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है, इसको आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इस मज़मून को क्या उन्होंने बताया है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े मुफक्किर, दानिश्वर और कौम की इस्लाह का जज्बा रखने वाले एक अजीम शख्स थे। इस कहानी में उन्होंने वक्त की अहमियत को बहुत ही मौसर अंदाज में समझाया है। बच्चों, ये कहानी मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, बल्कि इसका खुलासा समझाऊँगी ताकि आप लोग इस मज़मून को अच्छे से समझ लें और उसके बाद ये सवाल जवाब को आप अच्छे से बना पाएँ और ज़हन नशीं हो जाए आप लोगों के। चलिए हम समझते हैं इसको। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये इस्लाही मज़मून अफसानवी अंदाज में लिखा है। इसमें एक ऐसे बूढ़े शख्स का वाक़या बयान किया गया है जो उम्र के आखिरी दौर में था और वो एक ख्वाब देखता है कि वो अपनी उम्र के आखिरी दौर में है, यानी एकदम बूढ़ा है बिल्कुल, और वो अपने घर में अकेला है। रात डरावनी है, अंधेरी है, बिजली कड़क रही है और बड़े ज़ोर से आंधी चल रही है। वो बूढ़ा शख्स इस वक्त इंतहाई गमज़दा है। उसे इस बात का गम नहीं है कि वो इस वक्त बूढ़ा और अकेला है, बल्कि उसको ये गम है कि उसे गुजरा हुआ ज़माना याद आ रहा है अपना, जिसमें उसने अपना कीमती वक्त ज़ाया किया था। लड़कपन के बाद जवानी का ज़माना सामने आता है। उसका भरा भरा खूबसूरत जिस्म, जोश और खुशी से भरी ज़िंदगी थी। उस वक्त माँ बाप उसे नेकी और अच्छाई की बातें बताते थे, लेकिन वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता था और कहता था कि अभी ज़िंदगी बहुत बाकी है, आने वाले वक्त में ये अच्छे काम कर लेंगे। वक्त इसी तरह गुजरता गया और वो ऐसे काम ना कर सका जो इंसानों की भलाई और अच्छाई के लिए होते हैं। उसने जो कुछ किया सिर्फ अपने लिए किया। उस बूढ़े को ये जानकर अफसोस हो रहा है कि सारा वक्त सिर्फ ये कहकर हमने ज़ाया कर दिया कि अभी वक्त बहुत है, अभी वक्त बहुत है, मैं कर लूँगा, मैं ये सब नेकी के काम कर लूँगा। लेकिन ऐसे करते करते ये उम्र के आखिरी दौर में पहुँच गया और वो कोई ऐसा काम नहीं कर सका। ये बूढ़ा घबराकर अपनी जगह से उठता है और खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो उसे नजर आता है कि आसमान साफ है, तारे निकल रहे हैं और अंधेरा भी कुछ कम हो गया है। तभी उसे आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई देती है और देखते ही देखते खूबसूरत दुल्हन उसके करीब आ जाती है। एक खूबसूरत दुल्हन उसके करीब आ जाती है। बूढ़े ने ये पूछा तुम कौन हो? वो बोली कि मैं हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी हूँ। बूढ़े ने फिर सवाल किया, तुम्हें किस तरह हासिल किया जा सकता है? वो एक बद्दुई की मिसाल देकर बताती है कि जो इंसान की भलाई और बेहतरी के काम करे, जो आदमी के इंसान की भलाई और बेहतरी के काम करे, नेकियां करे, ऐसी नेकियां कभी ज़ाया नहीं होती। नमाज, रोज़े और ये सारी इबादतें ज़िंदगी तक महदूद रहती हैं। जब इंसान की मौत हो जाती है तो ये सारी इबादतें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर उसने किसी इंसान की मदद की है, इंसान की भलाई और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए दिलो जान से कोशिश की है, तो ये नेकी हमेशा चलती रहती है। उसके मरने के बाद तक वो, जब तक कि उसकी नेकी की वजह से लोगों को भलाई पहुंचती रहती है, उसकी नेकी उस शख्स को पहुंचती रहती है। इसलिए हमें मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए दिलो जान से कोशिश करनी चाहिए। इतना कहकर वो दुल्हन चली गई और बूढ़ा
शख्स अपनी जगह वापस आकर बैठ गया और उस हसीन दुल्हन ने जो कुछ बताया था, उस हसीन दुल्हन ने जो कुछ बताया था अपने कामों से उसका मुकाबला करने लगा कि क्या मैंने ऐसे काम किए हैं जैसा उस दुल्हन ने बताया कि वैसे काम करने चाहिए, वैसा काम उसने जिंदगी में किए हैं। उसे अपना सारा गुजरा हुआ ज़माना याद आ गया। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो इंसानों और मुल्क कौम की भलाई के लिए होता। ये सोचकर उसने एक सर्द आह भरी और गम और गुस्से से बेहाल होकर वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके पास खड़ी है और उसके रोने और बेकरारी का सबब पूछ रही है। वो बूढ़ा जो दरअसल एक ख्वाब देख रहा था और एक छोटा सा बच्चा था, उसने माँ को सारी बातें बताई। माँ ने कहा, देखो जैसा उस दुल्हन ने कहा है वैसा ही तुम करना। ऐसा ना हो कि उस बूढ़े पशिपान बूढ़े की तरह तुम्हें जिंदगी के आखिरी मोड़ पे पछताना पड़े। जैसा ख्वाब में तुमने देखा था। लड़का पलंग से कूद पड़ा और खुशी से चिल्लाया। लड़का पलंग से कूद पड़ा और खुशी से चिल्लाया कि आज ही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। मेरी ज़िंदगी का पहला दिन शुरू होता है। अब मैं वैसे ही काम करूँगा, वैसे ही नेक काम करूँगा जैसा कि उस दुल्हन ने बताया है। ऐ खुदा तू मेरी मदद करना, ऐ खुदा तू मेरी मदद करना। और वो अल्लाह से दुआ करके वो खुश हो गया कि अल्लाह तू मेरी मदद कर, आमीन, मैं वैसे ही काम करूँगा जैसा कि उस दुल्हन ने बताया है। मैं ये सारी चीज़ों को मैं ख्वाब में देख रहा था। मैं बूढ़ा नहीं था, बल्कि ये सारी चीज़ों को एक डरावने ख्वाब की तरह मैं देख रहा था। तो बच्चों, ये कहानी ख़त्म हो गई। सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसे कैसे जो है अपना गुज़रा हुआ ज़माना, गुज़रा हुआ वक्त याद आता रहता है कि क्यों उसने अपने वक्त को बर्बाद किया, अच्छे काम नहीं किए। अब जब ये ज़िंदगी का आखिरी वक्त है, जब मेरे जिस्म में ताकत नहीं है, मैं कोई काम अच्छे काम नहीं कर सक रहा हूँ, तो जब मेरे जिस्म में ताकत था तो मैंने क्यों नहीं वो सारे काम किए। तो ये सब एक ख्वाब की सूरत में उन्होंने लिखकर बड़ी अच्छी कहानी लिखी है, जो बच्चों के लिए बहुत ही सबक आमोज़ है। बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी बहुत ही सबक आमोज़ है। अब है ये लफ्ज़ मानी है जिसे आप लोग याद कीजिएगा और सवालों के जवाब है लिखना है हमें। तो सवालों के जवाब हम लिखेंगे। पहला सवाल क्या है हमारा? पहला सवाल है, बूढ़ा अपनी जवानी के ज़माने को किन लफ्ज़ों में याद करता है? बूढ़ा इन लफ्ज़ों से याद करता है कि जैसे सुर्ख सफ़ेद चेहरा था उसका, भड़ा भड़ा बदन, रसीली आँखें, मोती की लड़ी से दांत, उमंग में भरा हुआ दिल, जज्बाते इंसानी के जोशों की खुशी। उस ज़माने में माँ बाप जो नसीहत करते थे, नेकी और खुदा परस्ती की बातें बताते थे, यूं उन पर अमल नहीं करता था और कहता था कि अभी बहुत वक्त है। उसे बुढ़ापे के आने का कभी ख्याल नहीं आया। सवाल 2 है, सर सैयद ने बरस की आखिरी रात का जिक्र किस तरह किया है? उन्होंने इस तरह जिक्र किया है कि रात डरावनी और अंधेरी थी, घटा छा रही थी, बिजली तरफ तरफ कर कड़कती थी, आंधी बड़े जोर से चल रही थी। एक बुढ़ा घर में अकेला बैठा था और अपने पिछले ज़माने को याद करके गमगीन उदास था और आंखों से आंसू बह रहे थे। सवाल 3 है, बूढ़े को जो खूबसूरत दुल्हन नज़र आई उससे मुसन्निफ की क्या मुराद है? उससे जवाब है, उससे मुसन्निफ की मुराद हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी यानी इंसानों और कौम की भलाई और बेहतरी के काम हैं। माँ ने लड़के को क्या नसीहत की? 5वां सवाल है, माँ ने लड़के को नसीहत की कि बेटा तू ऐसे काम मत करना जैसा उस पशिमान बुढ़े ने किया था, बल्कि ऐसा करना जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा।
سوال 5 ہے، آخری پیراگراف میں سر سید نے قوم کے نوجوانوں کو کیا نصیحت کی ہے؟ سر سید کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں، اپنی قوم کی بھلائی کی کوشش کرو تاکہ آخر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو آخر آ گیا ہے، میں تو اب بوڑھا ہو چلا ہوں۔ اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنے قوم کی بھلائی میں کوشش کرے۔ تو بچوں یہ ہم لوگوں کا جو ہے سوال و جواب ختم ہو گیا۔ اب جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ آگے کیا ہے۔ اس میں دیکھیے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے، مندرجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس کو آپ لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں۔ جیسے دل پاش پاش ہونا، دل پاش پاش ہونا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہونا یعنی بہت صدمہ ہونا۔ اس کو جملے میں آپ بنائیے، مجھے اختر پر بہت بھروسہ تھا لیکن اس کے دھوکہ دینے سے میرا دل پاش پاش ہو گیا۔ ہچکی بندھنا، زیادہ رونے سے سانس رکنے لگنا، لگاتار ہچکیاں آنا۔ سبیہ کو جب اس کے فیل ہونے کی اطلاع ملی تو روتے روتے اس کی ہچکی بندھ گئی۔ اس کے بعد ہے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا۔ اس کا مطلب ہے کسی کی طرف برابر دیکھے جانا، پلک جھپکائے بغیر دیکھتے رہنا۔ بچوں کو ٹی وی کے کارٹون پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ انہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل لفظوں میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجیے۔ تو اس میں اندھیرا اور آشنا، اندھیرا آشنا یہ مذکر ہے۔ زندگی، جوبن، کھڑکی، گھٹا یہ سب مؤنث ہیں۔ چلیے بچوں یہ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا۔ انشاءاللہ تعالی میں پھر آگے پڑھاؤں گی آپ لوگوں کو۔ اللہ حافظ۔